नमस्कार साथियों। आज हम लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कॉम्पिटेटिव से संबंधित मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा बहुत ही जल्दी समझ नहीं आता है। मैं लॉ के प्रोफेसर हूँ, लेकिन आपको मैं मैथमेटिक्स बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और चूंकि आप स्टार्ट से मैथमेटिक्स सीखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ आ जाएगा। हमने एक वीडियो प्रतिदिन मैथमेटिक्स से संबंधित आपको जो है हम एक प्रश्न हल करेंगे, वो भी शॉर्टकट मेथड से। तो इसलिए भी जरूरी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम आप देते हैं, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, और इस बार तो यूजीसी नेट के जो एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट है। एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, या आप सीएमओ का एग्जाम दे रहे हैं, या शिक्षाकर्मी का एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है, 4-5 क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स के बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए। जैसे कि आपको जो है एक तो गिनती आना चाहिए, ये कहा जाता है आपको गिनती आता है। फिर उसके बाद में कम से कम 10 तक पहाड़ा आना चाहिए, वो भी पहाड़ा आता है। आप प्लस करने जानते हैं, माइनस करने जानते हैं, ऐड करने मल्टीप्लाई करने जानते हैं, डिवाइड करने जानते हैं। इतना तो आप लोग जो है भली भांति जानते होंगे, चाहे वो किसी विषय के स्टूडेंट हो, इतनी जानकारी आपको है। उसके बाद जो थोड़ा सा हमको जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ता है, वो है एलसीएम और एचसीएफ। ये इसको हल कैसे करते हैं सबसे पहली बात। और हम जो है एक ही ट्रिक से इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, एक ही ट्रिक से। मतलब आपको अलग अलग तरीके से, जैसे गुणनखंड और भागफल के माध्यम से हम लोग जो है एलसीएम को गुणनखंड के माध्यम से और एचसीएफ को जो है भागफल के माध्यम से भाग देकर डिवाइड करके जो है हम निकालते थे। या तो और भी तरीका है इसको बनाने का, लेकिन मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये रिक्वेस्ट किए थे कि सर आपका जो मैथमेटिक्स बताने का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि मैं देहाती मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित भी क्लास लेता हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने जो है देहाती मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। यूजीसी नेट में जब डाटा इंटरप्रिटेशन की बात आती है, या आपका नंबर सीरीज की बात आती है, वर्ड सीरीज की बात आती है, रिलेशनशिप वाली बात आती है, तो मैंने भी जो है स्पष्ट रूप से बहुत ही देहाती मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैं देहाती मैथमेटिक्स से तात्पर्य है कि बिना कॉपी पेन के इसको सॉल्व करना, ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स भी हूँ, इसलिए मैंने बचपन से ही जो है कॉपी पेन का उपयोग, कैलकुलेटर का प्रयोग बहुत कम किया है, और मौखिक रूप से हम जो है इसको बनाते थे। तो इसलिए मुझे मेरा अपना प्रैक्टिस है। जब भी मैं कंपटीशन एग्जाम में जाता था तो सबसे पहला जो है मैं मैथमेटिक्स को बनाता था, चाहे वो 10 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन पूछे, चाहे 20 क्वेश्चन पूछे। कभी कहीं तो एग्जामिनेशन में 20 से 25-50 क्वेश्चन जो है केवल मैथमेटिक्स तार्किक से प्रश्न पूछा जाता था। तो मैं उसको जो है श्योर शॉर्ट बहुत ईजी तरीके से मैं इसको बनाता था, और मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि मैं देहाती मैथमेटिक्स के प्रैक्टिशनर हूँ, प्रैक्टिस किया हुआ था, तो इसलिए बहुत ही जल्दी बन जाता था। ये तभी संभव है जब आप इसका बेसिक जानेंगे। और मेरा जो लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल है, वो बेस को बताने के लिए, बेस को मजबूत करने के लिए ये संस्था, ये चैनल जो है स्थापित किया गया है। जिनका बेस मजबूत है तो उनको हिलाना बड़ा कठिन होगा, उनको गिराना बड़ा कठिन होगा। जैसे भी प्रश्न आएगा उनसे बन जाएगा, चाहे थ्योरेटिकल पार्ट हो, चाहे प्रैक्टिकल पार्ट हो, चाहे मैथमेटिकल पार्ट हो, लेकिन उसका बेस बहुत बढ़िया, बेहतर होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं मैथमेटिक्स का एलसीएम और एचसीएफ। मान लीजिए आपके पास में एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए 25 है, 35 है, ये है मान लीजिए 25 और 35 है। तो इसको निकालने का जो तरीका है एलसीएम और एचसीएफ, ये क्या चीज होता है हम आपको बता देते हैं। पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद में हमको क्या करना है और फिर इसको कैसे देखना है। इसको आपको बहुत ही इजी तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो आपका जो बनाने का जो तरीका है बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए ये 25 और 35 है।
2 अंक वाला है, फिर इसके बाद में हमने 3 अंक वाला, 4 अंक वाला बताएंगे। और आपको और दूसरे तरीका पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप पहले पढ़े होंगे, यदि वो इजी जा रहा होगा तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। यदि आपको हकीकत में एलसीएम और एचसीएफ निकालने नहीं आता होगा तो इसी मेथड को उपयोग कीजिएगा। देखते हैं कि ये जो 2 अंक है ये किसमें डिवाइड हो सकता है। देखिए ये विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 जो है वो विषम संख्या होता है, और 2 4 6 8 0 जो है ये सम संख्या होता है। विषम संख्या कभी भी सम संख्या से भाग नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा विषम संख्या से ही भाग जा सकता है, इसके अलावा नहीं। तो इसका मतलब है 3 में नहीं जा सकता, 5 में जाएगा। तो यहां पर 5 में डिवाइड करेंगे, 5 पच्चे 25 होता है और 5 सत्ते 35 होता है। ठीक है, मान लीजिए तो यहां पर जो है देखेंगे, देखिए अब जो है ये जो दोनों अंक था, अब ये दोनों अंक अलग अलग हो गया, ये दोनों अंक अलग अलग हो गया, तो इसलिए ये नहीं जा सकता। अब कोई मतलब कहने का तात्पर्य है कि 2 अंक जो दिया हुआ है वो ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में डिवाइड हो रहा है, दोनों में डिवाइड हो रहा हो ऐसे अंक पूछ रहा है। तो देखिए अब 5 जो है किसी में नहीं जा सकता, 7 किसी में नहीं जा सकता, यानी कि 25 और 35 केवल 5 में ही जा सकता है, केवल 5 में। तो इसलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, एचसीएफ 5 होगा। लेकिन यहां पर एलसीएम की बात करें, यहां पर 5 का ले लेंगे, 5 एकम 5, 7 को उतार देंगे, फिर 7 को लेंगे, एक तो आ गया है, एक आ गया है। तो इसका मतलब एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 5 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है, 5 गुणित 5 गुणित 7 जो है ये आपका अंक जो है बनेगा, ये आपका जो है एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 175, ये जो है इसका सही आंसर जो है एलसीएम हो जाएगा ये। लेकिन एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा 2-3 अंक का लेते हैं, ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक काम करें, ये 25 है, 25, ये 50 है और ये 100 है, ये 3 अंक वाला है। इसको हम जो है निकालेंगे एचसीएफ भी और एलसीएम भी, आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा, आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो हमने पहले क्या किया, 5 में ये भी जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 दहम और 20 जाएगा, ये हो गया आपका जो है। ठीक है, 5 में तीनों भाग जा रहा है। ठीक है, फिर 5 में जा रहा है, 5 में जा रहा है ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये हो गया। अब अपने को निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना। सबसे पहले एचसीएफ कितना होगा वो देखेंगे। आप जो है एचसीएफ क्या होगा, मतलब कौन सा ऐसा अंक है जो सबके साथ जा रहा है, सबके साथ जा रहा है। एचसीएफ यहां पर लिख लेते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा। देखिए यहां पर 5 और 5 में गया, अब क्योंकि 1 2 4 अलग अलग अंक हो गया, तो इसलिए 5 गुणित 5 इक्वल टू 25 जो है एचसीएफ हो जाएगा। 5 गुणित 5 25 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर 2 भी जा सकता है, 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 जा सकता है, 1 1 और 1। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो ये हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2, ये हो जाएगा आपका जो है 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। इसका मतलब एलसीएम जो होगा वो 100 होगा, लेकिन एचसीएफ क्या होगा, 25 होगा एचसीएफ। अब एचसीएफ का मतलब समझ गए होंगे कि ये जो हम भाग दे रहे हैं कौन सा अंक है जो तीनों से भाग जा रहा है, क्योंकि 3 अंक दिया हुआ है, तीनों में डिवाइड हो रहा है, ऐसा कौन सी संख्या है पूछ रहा है। यानी कि 25 जो है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, मतलब एक ऐसा अंक आना चाहिए तीनों में जो तीनों बराबर ना हो, तब तक आपको जो है इसको डिवाइड करते जाना है। इसको हम कहते हैं, ये हो गया आपका एचसीएफ निकालने का तरीका और ये एलसीएम निकालने का तरीका। ये हम दोनों की उपयोगिता भी हम आगे बता सकते हैं।
साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना आ गया होगा। साथियों, आज के वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम जान गए होंगे। तो आप यदि जान गए होंगे, समझ गए होंगे, तो आप अपने छोटे भाइयों को, आपके बराबर दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए और उनका जो मैथमेटिक्स है वो मजबूत बनाइए। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।